ओहो! ये कैसे मिस हो गया? निशात मिल भी मिस हो गया। अगर आपकी अपने कारोबार में मसरूफ रहते हैं और आपको स्क्रीन देखने का टाइम नहीं मिलता या फिर मार्केट देखने का टाइम नहीं मिलता, तो फिर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आज ही पीएसएमयू का प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें and get fundamental and technical guide. Register early in crypto, forex and PSX trading course to get exclusive discounts. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इन सारे प्रोग्राम्स और सेशंस को करने का मकसद ये होता है ताकि आप स्टॉक मार्केट में भरपूर तरीके से काम कर सकें, और इसके लिए ज़रूरी है कि आपने चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और साथ में बेल आइकन को भी हिट करना है ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन जो है वो आपसे मिस ना हो जाए। और इसके साथ ही साथ आप इसको शेयर करें सबके साथ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्वेस्टमेंट की अवेयरनेस हो। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मेरा मकसद है टू एजुकेट पाकिस्तान। जी हाँ, इन्वेस्टमेंट की एजुकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है और इसीलिए जो है आप इसको शेयर करें सबके साथ। नाज़रीन, आज हमारे शो में जो गेस्ट मौजूद हैं, जी हाँ, उनके हवाले से मैं बताती चलूँ कि वो हमेशा जब भी मेरे शो में आते हैं वो ये एक बात ज़रूर करते हैं कि जी स्टॉक मार्केट इज़ अ गोल्ड माइन। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। जी हाँ, बहुत ही मोहतरम मुनीर खनानी साहब जो है वो आज हमारे शो पे आए हैं। उनको हमने स्पेशली इनवाइट किया कि जो है अचानक से ये चीज़ हमें पता चली कि भई मॉनेटरी पॉलिसी जिसका शोर बड़े दिनों से था कि ये कट डाउन होने वाले हैं 50 बेसिस पॉइंट, 100 बेसिस पॉइंट। कोई डिमांड कर रहा था कि इसको 7 पे आना चाहिए, बट ये अनचेंज रहा। और ये बात जो है मुझे बताई भी सर ने ही थी, सर से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने मुझे ये बात बताई थी, तो मैंने कहा कि अच्छा। और फिर जब रिजल्ट आया तो हम सबके सामने था, तो चलें फर्दर क्या मामलात हैं ये उनसे ही जानते हैं। तो चलें जी, लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। और जो है सर, ये कैसे आपको पता चला और जो है आपसे मेरी बात भी हुई तो आपने मुझे ये बताया, तो क्या इसके पीछे क्या पॉलिसी है, क्या माइंडसेट है, क्यों अचानक से जो है ये डिसीजन लिया गया, जबकि काफ़ी फोर्सफुली जो है हर तरफ से जो है इस हवाले से बात आ रही थी कि इंटरेस्ट रेट को जो है डिडक्ट करना है, बल्कि ज़्यादा करना है, सिंगल डिजिट तक लेकर आना है, बट ऐसा हुआ नहीं। क्या वजह है? तो देखिए, आपने पिछले दिनों देखा होगा डॉलर को, मतलब वो हम्म। शूट कर गया है ना। जब आपने 80 के आसपास हुआ करता था, 93, 94, 95 तक चला गया। तब हम्म। ये चीजें इंडिकेट कर रही हैं कि डॉलर पे प्रेशर है। यकीनन हमारी इंपोर्ट बढ़ रही है, चीजें बढ़ रही हैं, गाड़ियां आ रही हैं, चीजें आ रही हैं, जिसपे हमारी करेंसी पे प्रेशर है। उस प्रेशर को अगर हम डॉलर को अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को मजीद कम करते तो मुझे लगता है कि रेट मतलब ये प्रेशर मजीद और ज़्यादा बढ़ जाता। तो मैं तो ये फील कर रहा था कि ये इस दफ़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम नहीं होगा। हालांकि एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ½ % हो जाए, 1% हो जाए। हम्म। सेविंग रेट पे भी जो मुनाफे की शरह में कमी कही है, लेकिन मुझे उम्मीद था कि इतनी जल्दी, देखो पिछले साल हमने ऑलमोस्ट तकरीबन रेट ऑफ इंटरेस्ट 50% कम कम कर दिए। हाँ। अब जितना नीचे जाता है ना, जिसके बाद प्रेशर ज़्यादा ज़्यादा डेवलप होता है। 11% पाकिस्तान के लिए बहुत मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छा और मुनासिब रेट ऑफ इंटरेस्ट है। हम्म। हमें अपने डॉलर को स्टेबल रखना है। तो इसकी वजह से मैं तो समझता हूँ कि गाड़ियों की जो जो इम्पोर्ट हो रही है, इस पे हमें सोचने की ज़रूरत है कि आया ये इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी जिसमें हमने इतनी कम टैक्स लगा दी, ड्यूटी कर दी है, और गाड़ियाँ जो इम्पोर्ट हो रही हैं, आया हमारे डॉलर को हिला ना दें। तो ये अच्छा। सोचने वाली हाँ परेशान, तो मैं समझता था कि अनएक्सपेक्टेड, और मेरे ख्याल से ये जो 11% है, मैं तो समझता हूँ फुल एंड फाइनेंस से कम होगा नहीं, मुझे लगता है। अच्छा, मतलब इस साल में आपको नहीं लगता कि मजीद इससे नीचे जाएगी जो है वैल्यू? मेरा मेरा तजर्बा ये कहता है कि मेरे ख्याल से मैंने जो इकोनॉमी देखी है पाकिस्तान की, जो चीज़ें देखी, मुझे नहीं लगता कि मस्जिद इसके नीचे जाए। हाँ। बहुत ज़्यादा अगर 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 सरप्राइज होगा तो 1%, वैसे ज़्यादा मुझे लगता नहीं कि ये पूरे साल में कोई कम हो।
अच्छा, सही। और सर जैसे आपने डॉलर की बात की, तो यहाँ पर अभी जैसे हम देख रहे हैं पिछले दिनों काफी क्रैकडाउन्स वगैरह हुए हैं डॉलर्स को रिकवर करने की, क्योंकि मनी मार्केट में बहुत ज्यादा डॉलर हाई उस पे जा रहा था। तो काफी ये जो एफआईए की जो कारकर्दगी रही है काफी काबिले सताइश रही है कि काफी इन्होंने क्रैकडाउन किया, जिसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि थोड़ा सा रुपया मजबूत हुआ है। तो फिर इस पूरे सिनेरियो को किस तरीके से देखते हैं आप? नहीं, नो डाउट वो गवर्नमेंट अफेक्ट कोशिश कर रही है कि डॉलर को रोका जाए, बैंकों पे प्रेशर है हम्म। कि जो इम्पोर्ट है उसको देखा जाए, उसको मिनिमाइज किया जाए। जितना इन्फ्लो है इतना आउट होना चाहिए, ताकि हमारा नेट जो पूरे साल का है वो इन्फ्लो रहे ना, ताकि हमें अपने डॉलर को कंट्रोल करके देखिए। हमें चंद बिलियन के लिए हमें लोन अप्रूव कराने के लिए कितना मुश्किल होता है। आज हम इतनी अच्छी कंडीशन में हैं कि हमारा डिफॉल्ट का खतरा तकरीबन जीरो हो चुका है। बॉन्ड की यील्ड दुनिया भर में अच्छी हो गई है। इस चीज़ों को कायम दायम रखने के लिए हमें डॉलर को स्टेबल रखना बहुत ज़रूरी है। चाहे उसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट अनचेंज भी छोड़ना पड़े तो कोई मैटर नहीं रखता, लेकिन डॉलर स्टेबल रहेगा तो इन्फ्लेशन स्टेबल रहेगा। इसलिए हम बहुत बड़ी मिकदार में ऑयल इंपोर्ट करते हैं, और हम्म। हमारा मेजर जो ऑयल का जो यूज़ है वो ऑयल इंपोर्ट करने में है। तो ऑयल के दाम बढ़ गए तो हमारा ये इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम डॉलर को स्टेबल रखें, ताकि किसी भी चीज़ की इन्फ्लेशन कंट्रोल करेंगे तो टी बिल भी कंट्रोल में रहेगा। इन्फ्लेशन कंट्रोल रहेगा तो हर तरह की जो जो टी बिल है या डॉलर है हर तरह से कंट्रोल में रहेगा। इम्पोर्ट हमारी कंट्रोल में रहेगी, तो आने वाले दिनों में जो चीज़ें जो इम्पोर्ट होती हैं वो स्टेबल रहेंगी। अदरवाइज आपको मालूम है कि अगर ये आज पता चल जाएगा डॉलर बनने वाला है तो इम्पोर्ट का माल वो रोक लेंगे कि पीछे महंगा माल आएगा, और आगे इन्फ्लेशन कहाँ से कहाँ चला जाएगा। तो मैं तो ये बहुत ही मैं तो मेरा दिल तो मुतमिन तक नहीं बढ़ेगा, हम्म। लेकिन मेरी मुझे खुशी है कि नहीं बढ़ा, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बढ़ा है। सही। लेकिन फिर जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी है उसका बहुत ज्यादा प्रेशर था कि जो है इंटरेस्ट रेट को काफी कम किया जाए। तो अब आप मुझे ये बताएं कि वो ये कहते हैं, उनका ये कहना भी है कि ये हुकूमत कर सकती है आसानी से, लेकिन वो कर नहीं रही है। तो क्या वजूहात हैं? सर देखिए, सबसे बड़ा बेनिफिशियर हुकूमत पाकिस्तान है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कट करने का मकसद है कि उनके करंट अकाउंट में बहुत बड़ा बेनिफिशियर, आपको मालूम है हुकूमत पाकिस्तान बहुत बड़ा लेंडर है बैंक से। और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो इनके बजट पे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा इसका। लेकिन वो हर तरफ देखते हैं ना कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कट करने से और क्या मसाइल पैदा हो सकते हैं। ख्वाहिशात की हर आदमी की ख्वाहिशात होती हैं। इंडस्ट्रियली है जो कारोबार करने की ख्वाहिशात हैं कि बहुत नीचे हो जाए, लेकिन और भी बहुत सारे मसाइल जो हुकूमत को लेके चलने पाते हैं। अगर आगे चीज़ें कंट्रोल होंगी, डॉलर कंट्रोल होगा, तो अगले अगले मॉनिटरी पॉलिसी में कम हो जाएगा। हम्म। लेकिन चीज़ें कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। सही। तो बिल्कुल इसीलिए जो है स्टेट बैंक ने कि ये कॉशियस स्टांस जो है वो लिया है, बिल्कुल। अच्छा सर, अब थोड़ी सी मार्केट के हवाले से हम बात कर लेते हैं। हमने देखा कि मार्केट काफी प्रेशर में थी, कल भी थी। ये बात भी मार्केट में थी कि कुछ जो है जो मेंबर्स हैं उन्होंने जो है एक्सपोजर जो है वो आउट होने की वजह से जो है वो जो जितने भी उनके जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, तो उनका माल जो है वो उन्होंने बिकवाया है, तो जिसकी वजह से मार्केट प्रेशर में आई है। तो क्या क्या रीजनिंग है, थोड़ा सा इस बात की थोड़ी सी मैं चाहूंगी आप तरदीद करें। देखो बेटा, ये बात है ना, मीडिया पे आई होगी या आपने किसी से सुनी होगी या किसी सोशल मीडिया पे सुनी होगी। रियल में इसकी कोई हकीकत नहीं है। मार्केट तो 1,40,000 इंडेक्स है और 1,39 है। क्या मार्केट घटी है कि मेंबर माल किसी का बेच देंगे, इन्वेस्टर का माल बेच देंगे? हम्म। ये बातें रूमर्स हैं, इस पर तवज्जो हाँ। देने की जरूरत नहीं है। मार्केट बहुत स्ट्रांग है। आप देखें एफएफसी का अनाउंसमेंट कितना प्यारा है, यूपी का अनाउंसमेंट कितना अच्छा है। आप अनाउंसमेंट देखें, आइटम को कॉन्सेंट्रेट करें और इंडेक्स को छोड़ दें। हम्म। अगर आपको मार्केट में जिंदा रहना है, आज भी मैं वही अपने अल्फाज करूंगा कि आने वाले दिनों में आप इंडेक्स कहाँ देखेंगे, इसका आप तस्वर नहीं कर सकते। आज भी बैंक के चीपर हैं, बहुत सारी आइटम इतनी सस्ती मिल रही हैं। आपको तवज्जो देने की जरूरत है। आप आइटम को तवज्जो दें और अपने पैसे बनाएं। सही, बिल्कुल। अच्छा सर, ये हो रहा था कि मॉनेटरी पॉलिसी डाउन होगी तो इसका पॉजिटिव बड़ा इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पे आएगा। अब तो वो गिरी नहीं, तो अब क्या सिनेरियो लग रहा है? क्या पॉजिटिव कुछ आएगा स्टॉक मार्केट में? क्या इम्पैक्ट होगा? देखिए, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर किसी कंपनी का कॉस्ट, देखिए मैं समझता हूँ कि आपको ग्रो करने के लिए अपने कारोबार पर तवज्जो देनी चाहिए। ग्रोथ, मुल्क ग्रोथ करेगा। इसकी मतलब कि आप सीमेंट सेक्टर देख लें या फर्टिलाइजर फैक्टर, फर्टिलाइजर के नाम उसमें कितने अच्छे हैं।
हम्म। मे भी पॉसिबल एक क्वार्टर कम आता है, दूसरा क्वार्टर एडजस्ट कर लेता है, लेकिन ऑल ओवर किसी कंपनी की ग्रोथ का ताल्लुक है उसका रेवेन्यू, कि रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा। मतलब वो एक्सपेंशन करते हैं, चीजें करते हैं, उनको हर चीज मालूम होती है कि वो किस रेट पे बाय कर रहे हैं, किस चीज में मशीन एक्सपेंशन कर रहे हैं, सब कुछ आइडिया होता है। लेकिन ये अनसर्टेनिटी पाकिस्तान का हिस्सा है। इन्फ्लेशन क्या, ये डॉलर क्या, आज की कहानी नहीं है, साल साल की कहानी है। जो भी चीज अगर वो एक्सपेंशन की गई, कुछ भी किया गया उसमें उसमें हर चीज फिजिबिलिटी बनी हुई होती है, चीजें बनी हुई होती है, हर चीज पार्ट ऑफ द गेम होती है। मार्केट में कोई इशू नहीं है। एक दो जब भी कोई मॉनेटरी पॉलिसी आती है, अभी कॉर्पोरेट जो अनाउंसमेंट आने वाले हैं, इसका दौर है। मार्केट आगे, मार्केट में जैसे जैसे अनाउंसमेंट आते रहेंगे, मार्केट उन आइटम को एडजस्ट करेगी और आगे बढ़ जाएगी। तो इस बात का ख्याल रखें इन्वेस्टमेंट करते हुए, कि आपने इन्वेस्टमेंट करते हुए उन आइटमों का ख्याल रखें जो ग्रो करती हो, जो पे आउट करती है, तो आप महफूज रहेंगे। बस इतनी सी बात मैं कहूंगा। सही, बिल्कुल। और सर, कल भी रिजल्ट्स कुछ एक्सपेक्टेड हैं, जाहिर है रिजल्ट सीजन है तो रोज ही कोई ना कोई रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो कल एचबीएल के भी रिजल्ट एक्सपेक्टेड है, तो कैसा लग रहा है? और कॉलगेट वगैरह का भी एक्सपेक्टेड है, तो कैसा रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं इनका, क्योंकि काफी स्ट्रांग है ये तो स्टॉक्स। बेस्ट कंपनी है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, बेस्ट कंपनियां हैं, उनकी अर्निंग देखें, उनके रेट देखें। हम्म। यहाँ से भी अभी बैंक डबल हो सकता है, मेरा खासी मेरा व्यू है, मैं सबके नहीं कह सकता। हम्म। जो अर्निंग है, जो चीज है, ग्रोथ है, तो ये चीजें नजर आ रही हैं। आप इन्वेस्टमेंट करें, इन्वेस्टमेंट करें। ट्रेडिंग करने वाला बंदा कभी भी बेटा मार्केट में नहीं कमा सकता। जी जब तक बिल्कुल। आप चीजों को होल्ड नहीं करेंगी, पे आउट कंपनियां इनको होल्ड नहीं करेंगी, आप इनका मुनाफा हासिल नहीं कर सकेंगे। सही। सर, बैंकिंग सेक्टर आपके जैसे आप हमेशा कहते हैं कि बैंकिंग सेक्टर अभी भी बहुत अच्छा लग रहा है, ऑल दो कि बैंकिंग सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुका है, आप कहते हैं कि अभी भी बहुत अच्छा है। तो मुझे ये बताएं कि जैसे कोई भी अभी बैंकिंग सेक्टर में आना चाहता है, तो वो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है रेट भी बढ़ गए हैं, उस रेट पे ले तो काफी टाइम बाद उसका नंबर आए, अप्रोक्सीमेटली 1 साल बाद आए, कितनी लंबी होल्डिंग हो, कुछ इस तरह, तो इसलिए भी थोड़ा सा लोग जो है थोड़ा इस हवाले से भी कॉन्शियस है। बैंक की अर्निंग देखें, उनके रेट देखें, आज भी चीपर है बैंक है। मेरा कॉन्सेप्ट तो आज भी ये है कि हर बैंक अच्छा। आज फ्री मिल रहा है। ठीक। इन्वेस्टमेंट करें, जो पिछले 2 साल का रिकॉर्ड रिटर्न देखें और इन्वेस्टमेंट करें। मेरे सबसे चीपर और पे आउट कंपनियां इसमें बैंक है। अच्छा, बैंक है, बैंक से बैंकिंग में अभी भी बहुत रूम है। और सिर्फ फर्दर जरा से ये बता दें कि जो है अ, हमारे ये ऑयल एंड गैस सेक्टर हैं, ये कब चलेंगे? क्या ये अभी तक इस न्यूज़ पे डिपेंडेंट हैं कि सर्कुलर डेट की न्यूज़ आ जाए, उसके ऊपर जब तक वो नहीं होगा ये सेक्टर नहीं चलेगा? थोड़ा सा इस सेक्टर के हवाले से बताएं, क्या है सर्कुलर डेट का मामला, कब देखिए, तक? अर्निंग में तो कोई इशू नहीं है, ओजीडीसी का या पीपीएल की अर्निंग में कोई इशू नहीं है। सिर्फ ये है कि आपको मालूम है, गवर्न कंपनी के इशू का मसला ये है कि उनके जो पैसे हैं वो रुके हुए होते हैं। सेक्टर हम्म। डेट की बात करते हैं, कैश फ्लो का मसला होता है, यही पे आउट का मसला है। ये चीज हल हो गया, ये मकेर यहाँ से इंडेक्स को 15-20 हजार इंडेक्स यही बढ़ा देंगे 4-5 आइटम में। हाँ, सही। और सिर्फ रिफाइनरी के बारे में भी बताएं, उसकी भी पॉलिसी के हवाले से बड़ी बातें होती हैं, अब थोड़ा सा अभी ये कह सकते हैं हम थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो क्या उसमें अब क्या देख रहे हैं, कब तक जो है रिफाइनरी के भी जो है सेक्टर का क्या सीन है? ना दिया तो पे आउट के लिहाज से इस वक्त सबसे बेस्ट है अटक रिफाइनरी। इसके अलावा जो रिफाइनरी आपके हालात पता है, पाकिस्तान रिफाइनरी या नेशन रिफाइनरी। लेकिन ये कि पॉलिसी जब आएगी, मामला क्लियर होंगे, तभी विजन बनेगा कि इसमें क्या काम करना चाहिए। इस वक्त तो ये आज पॉलिसी आ रही है, कल आ रही है, इस बात पे बात टिकी हुई है रिफाइनरी से। सही। सर, कौन से सेक्टर्स लास्ट में रिकमेंड करेंगे आप? जो है वैसे तो आपने कहा कि मोस्ट फेवरेट आपका बैंकिंग है, ऑयल एंड गैस भी बहुत अच्छा लग रहा है, इस वक्त इस सिनेरियो में, सिचुएशन में कौन से सेक्टर्स हैं जिनको देखना चाहिए और इसी में ही काम करना चाहिए इन्वेस्टर्स को? अगर आपको पे आउट चाहिए तो बैंक सेक्टर है। हम्म। अगर ग्रोथ चाहिए तो सीमेंट में 2-3 आइटम होंगी, फर्टिलाइजर में 1-2 आइटम है, इस तरह के मतलब 10 हर सेक्टर में 1-2 आइटम ऐसी हैं जो आज भी चीपर है, उनको पे आउट के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए आप रख सकते हैं। सही, लॉन्ग टर्म के लिए सही। और सर, मार्केट का व्यू मैं चाहूंगी कि आप जरा जो है वो हमारे नाजरीन के साथ जो है शेयर करें, लॉन्गर टर्म में भी, और इस वीक जो है कैसा लगता है कि कैसी रहेगी मार्केट? क्या दरमियान में थोड़ी बहुत करेक्शन आती रहेगी मार्केट में, चूंकि इंटरेस्ट रेट तो कम हुआ नहीं? देखो नाते मैं आपको कहूँ, 1,40,000 रुपये का 1400 पॉइंट करते 1%, कम हम्म। से कम 2% की मार्केट फ्लक्चुएशन से मार्केट का वॉल्यूम बढ़ेगा और आपको खेलने में मजा भी आएगा।
तो मैं तो इसका समझता तो हूँ ये हक है 1,000 पॉइंट पे मार्केट आकर, का। हाँ, आप 1,000 2,000 पॉइंट पे अगर आप घबरा जाते हैं तो आपको मार्केट में काम करने की जरूरत नहीं, इसका मतलब अपडेटेड है। मैं तो इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ कि आज भी मार्केट चीपर है, और जो 6 महीने बाद देखेंगे तो आपको मजीद चीपर लगेगी, काश उस वक्त शेयर ले लिए होते। हाँ ये तो है, ये रिग्रेट तो मेरे ख्याल में कोई इन्वेस्टर होगा जिसको ना होता हो। बिल्कुल सही कहा। थैंक यू सो मच थैंक यू। सर मुनीर, आपका, आपके वक्त का। और जो है नाजरीन, यहाँ पे मैं लूंगी इजाजत, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।